कि कठुआ के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। जो आज का मुद्दा है, मुद्दे तो कई हैं, हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें कठुआ वासियों को कई समस्याओं के साथ झेलना पड़ रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वक्ता और प्रवक्ता और एमएलए कैंडिडेट होने के नाते मैं कठुआ की जनता की समस्याओं को संबोधित करने जा रही हूँ। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई समय से मैं दौरे कर रही हूँ, चाहे वो रूरल क्षेत्रों की हम बात करें या अर्बन क्षेत्रों की बात करें, कई तरीके की दिक्कतों का सामना जो है हमारी जनता को, कठुआ की जनता को करना पड़ रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर मैं आज बात करना चाह रही हूँ बिजली और पानी की। उसके साथ साथ ही मैं बात करूंगी यातायात की समस्याओं की। बिजली का कोई समय नहीं, पानी का कोई समय नहीं, सुबह बिजली गुल, शाम को बिजली गुल। पानी का समय, कभी पानी रात को आ रहा है 10 बजे, कभी पानी 9 बजे आ रहा है। यातायात की जो समस्या है उसकी अगर हम बात करें तो जिस वक्त कोरोना चरम सीमा पर था उस वक्त कई तरीके की जो बंदिशें वो यातायात के ऊपर लगाई गई थी, कई तरह के रूट्स को जो है वो बदला गया था। और जिसके चलते आज जब हमें बताया जाता है हमारी सरकार से, मौजूदा सरकार से जो सेंटर में है, कि कोविड की जो दोनों डोजेज हैं वो ऑलमोस्ट सबको लग चुकी हैं, तो फिर इतनी देरी क्यों? आज मुलाजिमों को अपनी नौकरियों पर जाना होता है, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए यातायात के संसाधनों की किसी को चिंता नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब मैं दौरे पर निकलती हूँ या जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो कई चौक्स पे, कई चौराहों पर मुझे बच्चे जो हैं वो खड़े मिलते हैं। कभी वो बसेस के लिए वेट करते हैं, कभी वो मेटाडोर्स के लिए, कभी वो रिक्शाओं के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से यातायात के ऊपर बंदिशें उस समय लगाई गई थी, उन बंदिशों को नजर में लाते हुए, उसके ऊपर ध्यान देते हुए मैं प्रशासन का उसके ऊपर ध्यान जो है लाना चाहूंगी कि उन रूट्स को पुनः जो है वो खोला जाए लोगों के लिए। पंजाब के बॉर्डर्स पे नहीं तो कम से कम जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं वहीं से जो है बसेस की वापस से जो बंद हुई है, हमारे कठुआ का रूट जो जम्मू में बसेस जाती थी सुबह, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी डालूंगी कि जो बसेस सुबह निकलती थी जिनका समय होता था करीब 7:30, 8, 8:30, 9 बजे, जब पूरी बसेस भर के मुलाजिम जो है अपनी नौकरियों पे जाते थे और बच्चे स्कूल जाते थे, उन बसेस को बंद किया गया है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहूंगी कि वो पुनः उसके ऊपर सोच विचार करके उनको शुरू करे, और जिसके ऊपर मुझे लगता है कि प्रशासन का ज्यादा ध्यान नहीं है। एक तो वो है, मैं आपका प्रश्न जो है वो बाद में लूंगी। देखिए, हमारी जो बसेस थी वो नरोट और बमियाल से शुरू होती थी। सुबह 7:30, 8, 8:30, 9 बजे उनका समय होता था। वो गांव की मैं बात कर रही हूँ, बाद में वो कुमवाल, पंडोरी वो इलाके हैं, उधर से जो हमारे बॉर्डर है, बमियाल पंजाब का बॉर्डर है, नरोट उधर से बसेज आती थी। तो अगर बॉर्डर खोलने नहीं है तो एटलीस्ट जम्मू के बॉर्डर से आप शुरू करिए, जो हमारे जो कुंभाल जो इलाके JNK में पड़ते हैं वहां से शुरू करिए। लेकिन बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, सरकारी मुलाजिमों के लिए वो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम था। आज सबके पास गाड़ियां नहीं है, सबके पास मोटरसाइकिलें नहीं है, सबके पास पेट्रोल डीजल जो इतना महंगा हो चुका है डलवाने के लिए पैसे नहीं है, तो इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते थे। तो मेरी कई प्रधानों से भी बात हुई है कि उन्होंने उनसे बातचीत करके मुझे ये पता चला है कि उस समय कई बंदिशों की वजह से बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे, वो बसेज आना बंद हो गई थी। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि जब कोविड डोजेस पूरी हो गई हैं और दफ्तर भी खुल गए हैं, स्कूल्स भी खुल गए हैं, कॉलेज भी खुल गए हैं, तो इसका जो है सरकार को, प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान मैं उनका लाना चाहूंगी कि वो उन बसेस को पुनः जो है वो शुरू करें। जो नरोट से, बमियाल से बसेस आती थी तो एटलीस्ट पंजाब के बॉर्डर से, नहीं तो
तो JNK के बॉर्डर से शुरू करें और उन बसेस को दोबारा से चलाएं जिनका रूट्स बंद किया गया था, रूट चेंज हुए, जैसे कालीबड़ी से बसेस का जो है रूट बाहरी इलाकों से उनका रूट बदला गया है, उनको सिटी के अंदर से भी जो है रूट्स उनके बदले जाएं। इस तरह से जो है इनके ऊपर सोच विचार होना चाहिए। सरकार भली भांति इस चीज को समझती है कि उस समय कई ऐसे डिसीजन लिए गए और रूट्स को बंद किया गया। दूसरी ओर मैं ध्यान देना चाहूंगी बिजली की ओर। आप सभी समझते हैं कि हमारे यहाँ सब जगह बिजली के मीटर्स नहीं हैं। खासकर मैं अगर बात करूं तो रूरल एरिया में कहीं भी बिजली के मीटर्स नहीं हैं। अपनी मनमानी से जो है वो बिल्स लोगों को लगाए जाते हैं। किसी का बिल बहुत कम है तो किसी का बिल बहुत ज्यादा है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करती हूँ, प्रशासन से, कि वो बिजली की समस्याओं का समाधान करें। सुबह जब बिजली की जरूरत होती है, शाम को जब बिजली की जरूरत होती है, तो उस समय बिजली आपको दिखती नहीं है, और जब बिल की बारी आती है तो आप जो है समय दर समय बिजली के बिल लेने पहुंच जाते हैं, और उसका भी कोई बिजली बिल्स का भी कोई आधार नहीं है लेने का। सब जगह पे मीटर्स नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। तीसरी समस्या की मैं अगर बात करूं तो पानी जो है, मुझे काफी वार्ड्स में से शिकायतें आई हैं कि पानी का कोई समय नहीं है। कभी कभी तो रात को 10 बजे 9 बजे पानी का समय है। मुझे बताइए कि जो मेरी गृहिणियां हैं, जो घरों में हमारी माताएं बहनें काम करती हैं, वो इस समस्या से काफी दिनों से जूझ रही हैं। कई महिलाओं कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मुझे ये बात सुनने में मिली है कि पानी और बिजली की समस्या कठुआ में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं, गर्मी का मौसम भी आ चुका है, जिसमें आने वाले समय में शायद जो है ये समस्या को अगर हल नहीं किया गया तो ये समस्या बढ़ जाएगी। और पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट का जो ये मुद्दा आज मैंने उठाया है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को जो है वो डिस्टर्ब करता है। पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट, यातायात के ऊपर मैं जब बात करूं तो पुनः जो है जो हमारे गांव के इलाके हैं, गांव के क्षेत्र हैं, वहां पे कोई हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। सरकारी बसें तो है ही नहीं हमारे पास। हम सब जानते हैं प्राइवेट बसेस जो थी उनको भी बंद कर दिया गया कोविड के दौरान। तो अभी उन्हें पुनः जो है वो सरकार को ट्रांसपोर्ट महकमे से बात करके पुनः उन बसेस को उनका रूट जो है निर्धारित करना चाहिए। अगर ये समस्याएं प्रशासन ने समय के साथ हल नहीं की तो हम आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। ये मेरा सरकार को, कठुआ के प्रशासन को एक संदेश है मीडिया और प्रेस वार्ता के माध्यम से।